क्या कहानी है मनरेगा को लेके? एक थ्योरी ये भी है कि भाई मनरेगा हम लैंड एक्विजिशन या किसान लॉस की तरह जनता का आंदोलन नहीं करेंगे, किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि मनरेगा में गरीब तबका, जो मजदूर तबका है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी थी कि भाई पंचायत लेवल पे जा रहे हैं, जिला लेवल पे जा रहे हैं। मेरा ये कहना है, और राहुल उसमें ऐड करेंगे, कि मैंने एक नेता से बोला कि आपने 8 जनवरी से स्केड्यूल बना दिया, पूरा 1 महीने ग्राउंड जीरो पे मनरेगा को लेके पहले समीक्षा बैठक होगी, फिर जिला स्तर पे प्रेस वार्ता होगी, फिर पंचायत स्तर पे धरना होगा। कम से कम 2 राज्यों में ऐसे गिना सकती हूँ, वो उत्तराखंड है और हरियाणा है। उनके 10 दिन की एक पूरी ट्रेनिंग सेशन रखा गया है सारे जिला अध्यक्षों का कुरुक्षेत्र में, और 10-12 दिन वो उसी पीरियड में ट्रेनिंग करेंगे। तो राहुल, क्या आपको लगता नहीं कि ये फिर एक ऐसा नेशन वाइड कॉल कांग्रेस ने दिया है कि जिले पे छोड़ दिया है, पंचायत पे छोड़ दिया है, जब आप जान रहे हैं कि कई ऐसी प्रेस वार्ताओं की बात की आपने, बोला 70 प्रेस वार्ता हमने कर ली है, और 70 प्रेस वार्ता में अगर गिना ले तो 20-24 ही प्रेस वार्ता मनरेगा पर हुई। उसमें ऐसे सेक्रेटरी से भी नीचे के लेवल के लोग जाके आगरा से लेके झांसी में प्रेस वार्ता निपटा दी है। मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक कार्यकर्ता ने जाके प्रेस वार्ता कर दी आगरा में जाके। बताइए, तो हमने बोला कि कौन चेक कर रहा है? बताइए, 70 प्रेस वार्ता बता रहे, 2-4 में तो कार्यकर्ता चलेगा। बताइए, वो फलाना जी चले गए हैं, उनने कर दिया प्रेस वार्ता। कहते हैं हाँ। तो ये क्या है राहुल? देखिए, इसको लेकर ना पार्टी में 2 धड़े हैं। एक ही समय पर देखिए, एक ही समय पर मनरेगा होता है, उसी समय पे अरावली होता है, अरावली पीपल मूवमेंट बन जाता है, कांग्रेस पार्टी उस पर चढ़ जाती है, मतलब लोगों के बीच में लेकर चली जाती है, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को वो अपना फैसला जो है वो रोल बैक करना पड़ता है। ऑर्गेनिकली आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सही टाइम पे उस पर लैच ऑन किया और उसको हम इशू बनाकर अपनी नंबर बढ़ा लिए। मनरेगा वो जानते हैं, उसके लेकर 2 धड़े हैं। एक तो बोलते हैं कि देखिए टाइम वेस्ट है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अच्छा। कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी नेताओं का ये मानना है ये टाइम वेस्टेड एक्सरसाइज है, ये इशू नहीं बनने वाला, इशू नहीं बनेगा ये। क्यों? अच्छा। क्योंकि इसको इतना आपने इसको तोड़ दिया है ना, जो आप कह रहे थे। पहले आप इसको AICC लेवल पे कर रहे हैं, फिर स्टेट पे, फिर ये, फिर वो। कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा? कौन कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? कहाँ आप ज्ञापन देने वाले हैं? कौन सा पर्चा बटेगा? कौन है ग्राउंड पे? कहाँ आप? तो ये इतना ज्यादा आपने इसको इतना फ्लूइड छोड़ दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को लगता है कि ये इशू नहीं बन पाएगा, हम लोग इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे वोट्स के अंदर। जैसे किसान आंदोलन बन गया था, ठीक है, उस तरीके से हमको रिस्पांस नहीं मिलेगा जैसे अरावली ऑटोमेटिकली बन गया था। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, इससे करोड़ों लोग इफेक्ट होंगे, एक रूरल जो इकोनॉमी है वो इससे अफेक्ट होगी, और उसका हमको फ़ायदा वो लोग हमको उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं लोगों के अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब जाहिर है कार्यक्रम दिया गया है AICC के थ्रू, तो लोग उसको खाना पूर्ति तो होती है। इसमें चिंता लेकिन ज़्यादा मंत्रियों को है, जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। मैं क्योंकि झारखंड का एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास था, दीपिका पांडे सिंह बाकायदा दिल्ली आई थी, और उन्हीं के पास पंचायती राज है झारखंड में, तो वो केंद्रीय मंत्रालय से मिलके आई थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है बड़ी मुश्किल होगी फंडिंग की, और रूरल इकोनॉमी, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें चल रही हैं, जहाँ रूरल इकोनॉमी बहुत रोबस्ट है, लोग अभी भी उत्तराखंड की तरह गाँव में पलायन नहीं हुआ है, भूतिया गांव, अबैंडन्ड गांव नहीं है, वहाँ पे बड़ी समस्या है। तो आप सरकार कैसे चलाएंगे अगर, और 125 दिन कर दिए आपने, मतलब दिन बढ़ा दिए, फंडिंग कम हो गई, स्टेट का बर्डन बढ़ गया। तो नेताओं से ज्यादा चिंता इस वक्त मंत्रियों को है कि पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे। इसलिए केंद्र एक प्रोटेस्ट करेंगे कि केंद्र से जाके कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये भी पेंच फंसा हुआ है। अच्छा, मैं इसमें और एक और मुद्दा जो गरमा रहा है देश की राजधानी में, उस पर बात करूं, लेकिन मनरेगा पर मैं एक चीज कह रही हूँ कि एक बड़े नेता मुझे कह रहे थे कि मौसमी देखना, इसमें 6-8 महीने में केंद्र सरकार, मतलब हम लोग इतना दबाव बनाएंगे, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक थे कि कांग्रेस इसमें इतना, हम लोग जो करने जा रहे हैं, हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे, सरकार, केंद्र सरकार खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि जैसे ही जी राम जी का काम सूखेगा, जिस तरह से आपने रेशियो बढ़ा दिया 40 और 60 वाला, तो उनका कहना था कि ये कांग्रेस
करे ना करे, ऑर्गेनिकली केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। कम से कम अगर जी राम जी वो वापस नहीं लेती है, चेंज नहीं करती है, वो जो रेशियो है इसको बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकारों में इतनी इच्छा शक्ति और इतना वेयरविथॉल नहीं है, कुब्बत नहीं है कि वो फाइनेंशियली इसको इतना सपोर्ट कर सके। तो इसको लेके जो है लगातार तनातनी बनी रहेगी, उनका ये मानना, और यही वजह है कि वो लोग थोड़ा सा इसको रोड मैप ग्राउंड पर प्लान कर रहे हैं। रिपोर्टर्स ऑफ